एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शादमा था। वो अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी मदिया जो उसकी सगी बेटी थी, जबकि दूसरी बेटी जो कि बड़ी थी जिसका नाम नाजिश था। वो नाजिश से बेतहाशा नफ़रत करती थी क्योंकि उसकी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी खूबसूरत नाजिश थी, और साथ में रहता था उनके साथ उनका बाप भी, लेकिन वो भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता था। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। अरे करमजली, अरे कब तक तेरा खाना बन जाएगा? अरे अब तक तू बैठी हुई है। अरे भूख लग रही है, तेरा बाप भी आ गया है, जल्दी से पका कर ले आ। पूरे दिन हड हरामों की तरह पड़ी रहती है, ना कोई काम ना कोई काज। एक खाने का बोला है तो उसमें भी देखो कितना टाइम लगा दिया है। अरे बस बस अम्मा, बनने ही वाला है, बस थोड़ी सी देर में लेकर आ रही हूँ मैं, बस थोड़ी सी देर। अरे जितनी देर तू बनाओ सिंगार में करती है ना, अगर इतनी देर पहले खाना चढ़ा देती तो अब तक पक जाता, लेकिन कहाँ, तुझे तो अपने बनाओ सिंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे नेक बक छोड़ दे, पक जाएगा खाना, अभी टाइम ही क्या हुआ है। अरे बच्ची है, थोड़ा टाइम में सीख जाएगी सब कुछ। अरे तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो उसको बिगाड़ दिया है। 22 साल की होने को आ गई है और तुम्हें ये अब भी बच्ची लग रही है। अरे बच्ची तो मेरी बेटी है, अरे अभी इसकी उम्र ही क्या है, लेकिन वो तो घोड़ी की घोड़ी हो गई है, अभी उसे सीख जाना चाहिए। और नाजिश को अपनी माँ की बातें सुनने की आदत हो जाती है, इसलिए वो चुपचाप से अपना खाना बना रही होती है और नाजिश खाना ला कर देती है। लीजिए माँ जी, खाना बन गया है। और नाजिश यहाँ पर सबको खाना दे देती है। अरे आजा बेटा, तू भी खाना खा ले हमारे साथ। ऐसे कैसे खाना खा ले? जा नाजिश, पहले जाकर किचन साफ़ कर, पूरा किचन खराब पड़ा हुआ होगा। मुझे पता है जैसे तू खाना बनाती है। जा पहले जाके किचन साफ़ कर ले और उसके बाद खाना खाइयो। जी माँ ठीक है, मैं जाकर किचन साफ़ कर लेती हूँ। और नाजिश दोबारा किचन में आ जाती है। अरे नेक बक, उसे खाना तो खाने देती, बिन माँ की बच्ची है, इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। अरे तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस पर जुल्म करती हूँ? और उसे अगले घर भी तो भेजना है, मैं तो उसकी तरबियत करती हूँ, तरबियत, ताकि वो हर काम में माहिर हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ जुल्म कर रही हूँ? जैसे मेरे लिए मेरी बेटी मदिया है ना, वैसे ही नाजिश है। मैं तो बस उसको घर गृहस्थी सिखा रही हूँ ताकि अगले घर जाए तो जाने के बाद हमारा नाक ना कटवाए। समझ आ रही है अब आपको कि मैं क्यों उससे ही सारे काम करवाती हूँ? अरे हाँ हाँ नेक बक, कह तो तू सही रही है। अरे अगर बच्ची घर गृहस्थी नहीं सीखेगी तो अगले घर में कैसे जाएगी और कैसे रहेगी? यही कहने के बाद सब खाना खाने लग जाते हैं। चल भाई नेक वक्त, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाकर सोने। और यहाँ पे सब खाना खाने के बाद अपने बर्तन छोड़कर जाने लगते हैं। नेक वक्त जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे ओ करमजली, अरे आके ये बर्तन उठा ले, खा लिया हमने खाना, हम जा रहे हैं सोने। तो ये सारे बर्तन उठा के रख कर और सफाई करके सोइयो। अरे चल मेरी बच्ची, तू भी चल के आराम कर ले, अरे थक गई होगी पूरे दिन, चल आ जा। यही कहकर मदिया की माँ अपने कमरे में जाती है और नाजिश आकर अपनी माँ और बहन के खाने की प्लेट उठाती है। अपनी माँ और बहन के बचे हुए खाने की प्लेट का खाना एक प्लेट में डालती है और फिर वही बचा हुआ खाना वो खा रही होती है। अरे खा लो खा लो। और हाँ नाजिश, कल मुझे बाज़ार जाना है, कल तो मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। और हाँ, सुबह सुबह मुझे अपने कपड़े इस्त्री करे हुए मिल जाने चाहिए, और अगर नहीं मिले तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूँगी, क्या समझी? और अब जल्दी से ठूस लो ये खाना।
मदिया, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इज़्ज़त क्या करो, तुम्हारी नौकरानी तो नहीं हूँ। ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकती हो। और वैसे भी छोटी बहन के काम करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारे सारे काम तो बचपन से करती आ रही हूँ, अब भी कर दूँगी। लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो। बड़ी आई बहन। अरे तुम मेरी बहन नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। मैं तो तुम्हें अपने पाँव की जूती ना बनाऊं और तुम ठहरी मेरी बहन। अरे वो तो बाबा का मुझे डर है, अगर बाबा का डर ना हो ना, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में ना रहने दूं। तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत, समझ आ रही है? अरे क्या हुआ मदिया, अगर तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन हम हैं तो बहनें ही ना, तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? इसलिए कि अम्मा कहती है सौतेला सौतेला होता है। अब खाना खाओ, बर्तन धो और सो जाओ। और ये कहकर मदिया अंदर जाती है और नाजिश मदिया की बात सुनकर रोने लग जाती है। ए खुदा, मेरी माँ के साथ मुझे भी ले लिया होता, कम से कम इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से तो मैं महफूज होती। ये भी भला क्या ज़िंदगी है, सुबह शाम सौतेली माँ और बहनों से गालियाँ खाना, काम करना। नहीं नाजिश, देखना एक दिन आएगा जब कोई मुझे भी बहुत प्यार करेगा। देखना एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा। और वो हर बार की तरह अपने आप को समझा लेती।